चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। आज की बड़ी खबर यह है कि एक और विवादित बयान के चलते कंगना रनौत फिर से खबरों में है। जी हां, कंगना रनौत ने इस बार वो बयान दिया है जिसको लेकर एक और नया विवाद खड़ा हो गया है। रनौत ने अब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान किया है। कंगना ने गांधी जी को सत्ता का भूखा और चालाक बताया है और साथ ही कहा है कि आप गांधी या नेताजी किसी एक के फैन हो सकते हैं, दोनों के नहीं। दूसरी तरफ स्टैंड अप कॉमेडियन वीरदास का वो बयान है जिसको लेकर हंगामा मचा हुआ है। वीरदास ने सोमवार को यूट्यूब पर आई कम फ्रॉम टू इंडियाज नाम का जो टाइटल से एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें उन्होंने भारत के लिए जो बातें कही हैं वो भी बेहद आपत्तिजनक है। तो देखिए, ये विवादित बयान जैसे एक के बाद एक, पहले कंगना रनावत, हालांकि उनका ये दूसरा बयान था और इससे पहले भी वो इस तरह के बयान देती रही हैं, लेकिन वीरदास के भी बोल अब बिगड़ गए हैं। वीरदास के वो बोल आपको सुनवाते हैं जिसको लेकर दरअसल विवाद है क्या, क्यों आखिर विवाद खड़ा हो गया है, आप जरा सुनिए। From an India where children in masks hold hands with each other, and yet I come from an India where leaders hug each other without masks. I come from an India where the AQI is 9,000, but we still sleep on the roof and look up at the stars. I come from an India where we worship women during the day and gang rape them at night. I come from an India तो आई कम फ्रॉम टू इंडियाज नाम का ये जो वीडियो था, ये अपलोड करने के बाद जब विवाद खड़ा हो गया तो वीरदास ने बयान जारी कर एक सफाई भी पेश की है। वीरदास ने कहा है कि मैं आपको बताती हूँ कि इस बयान के जरिए उनका इरादा देश का अपमान करना नहीं था। इस वीडियो के जरिए वीरदास का कहना है कि मैंने सिर्फ देश में अलग अलग तरह की मानसिकता को लेकर तंज किया था। किसी भी दूसरे देश की तरह हमारे देश के भी दो पहलू हैं जो किसी से छिपे नहीं हैं। आप कृपया काट छांट कर पेश किए गए वीडियो से बेवकूफ ना बने, ये कहना है वीरदास का। लोग भारत को नफरत नहीं, उम्मीद, अपमान नहीं, सम्मान की नजर से देखते हैं। ये सफाई है वीरदास की अपने उस कंट्रोवर्शियल वीडियो के बाद। तो वीरदास जो कि अपने कहे हुए अब इस बयान के बाद अपनी सफाई रखते हुए वो ये कह रहे हैं कि मैंने भी अपने देश में अलग अलग हिस्सों में क्या लोग सोच रखते हैं, किस तरह की मानसिकता है, इस पर नजर डालने की कोशिश की थी, लेकिन अपनी तरफ से लोगों ने इस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है, काट छाट कर पेश किया है। और अब हम सीधे रुख कर लेते हैं, हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता मनोज वर्मा जुड़ गए हैं। वीरदास के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले आदित्य झा भी आगे हमारे साथ जुड़ेंगे और भी मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन सबसे पहले मैं मनोज वर्मा आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि जाहिर तौर पर अब मुश्किलें तो बढ़ेंगी। पहले बयान दिया, सफाई वो भले ही दे रहे हो, लेकिन मामला भी दर्ज हुआ है उनके खिलाफ अब। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बीजेपी नेता आदित्य झा हैं उन्होंने एक शिकायत दी है नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो वीरदास है उन्होंने देश की महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि सिर्फ अभी तक शिकायत ही रिसीव हुई है, यानी शिकायत ही दर्ज की गई है। पुलिस ने अभी तक इसमें एफआईआर नहीं की है। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनसे हमारी बातचीत हुई है, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि पहले इस मामले की जाँच की जाएगी और उसके बाद होगा तो आगे एफआईआर दर्ज करेंगे। और अगर एफआईआर दर्ज होती है तो कहीं ना कहीं वीरदास की मुश्किलें इस पूरे मामले में बढ़ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने विदेश में जाकर देश की महिलाओं का अपमान किया है तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बयान उन्होंने दिया था। हालांकि भले ही वो अपनी सफाई जरूर दे रहे हो इस मामले में, लेकिन अगर उनके खिलाफ एफआईआर हो जाती है तो उनकी मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। फिलहाल अभी जो नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर शिकायत जरूर ले ली गई है, लेकिन एफआईआर अभी दर्ज नहीं की गई है। ठीक है मनोज, तो औपचारिक तौर पर अभी जो है वो एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, लेकिन इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और कुछ और हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। वीरदास के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले आदित्य झा खुद हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं इस सुबह शो में। राजनीतिक विश्लेषक देश रतन निगम जी भी हैं और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा भी हमारे साथ अब जुड़ गए हैं एबीपी रिपोर्टर में। लेकिन सबसे पहले मैं आदित्य झा आपके पास आना चाहूंगी। आपने ये शिकायत दर्ज कराई है वीरदास के खिलाफ। सबसे पहले आप बताइए कि आपके ऑब्जेक्शंस क्या है, जिस तरह की उन्होंने भाषा का प्रयोग किया है, जिस तरह से देश का अपमान किया है विदेश में जाकर, क्या कहना है आपका अपनी शिकायत में? आदित्य, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैंने जो शिकायत दर्ज की है उसमें मैंने साफ तौर पे ये कहा है कि वीरदास ने जो ये घिनौना काम किया है इसको देश बर्दाश्त नहीं करने वाला है। हम गाली खाकर ताली बजाने वाले लोग नहीं हैं।
इसके अंदर मुझे एक विदेशी साजिश भी नजर आती है। मैंने साजिश की जांच करने के लिए भी कहा है कि भारत जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपना नाम दर्ज कर रहा है, उस तरीके से उसके नाम के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश क्यों की जा रही है, ये पता करना चाहिए। क्या इसके पीछे कोई फंडेड एजेंसीज तो काम नहीं कर रही है? और जिस तरीके से महिलाओं का अपमान किया गया है, जिस तरीके के उन्होंने शब्द कहे हैं, और आज भी वो माफी नहीं मांग रहे हैं, वो क्लेरिफिकेशंस दे रहे हैं, वो गर्व महसूस कर रहे हैं कि वो विदेश की धरती पर जाकर भारत का अपमान करते हैं। तो हम ठीक है आदित्य जी, और उनकी तरफ से सफाई भी भले ही दे दी गई हो, लेकिन इसको लेकर सवाल तो लगातार उठेंगे ही। और सवाल ये भी उठता है देश रत्न निगम जी कि क्या बोलने की आजादी के नाम पर आप कुछ भी बोलेंगे? क्या आप, अगर आपको कुछ कहना है तो क्या आप अपने देश के अपमान से भी नहीं जूझेंगे, रुकेंगे, और वो भी वहां जब आप किसी विदेशी धरती पर हो? तो देखिए, एक मुझे विवेकानंद जी याद आते हैं, जो 1893 में जिन्होंने भारत की जो प्रशंसा करी, हमारे राष्ट्र की प्रशंसा करी, हमारे धर्म की प्रशंसा करी। एक तरफ वीरदास जैसे लोग हैं जो कि अपनी दुकान चलाने के लिए भारत का गौरव, भारत की महिलाओं और नारी का अपमान भी कर सकते हैं। तो मैंने तो उस भारत के बारे में पढ़ा, बचपन में कविता सुनते थे, ये वो भारत है जहां हम गर्व से अपना सीना चौड़ा करके और अपना सर ऊंचा करके चलते हैं, जहां जो भय मुक्त भारत है, जहां सबको सम्मान मिलता है। और ये आज की जो ये कुछ लोग हैं जो कुछ चंद पैसा कमाने के लिए, यही यहाँ पर मैं आदित्य जी से मैं सहमत हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ बड़ी साजिश भी हो सकती है। भारत में बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, लेकिन बलात्कार, रेप नहीं है। अगर आप यूएन की लिस्ट देखेंगे, उसमें हम 110 लोगों में से 94 नंबर पे हैं। 94 देश हमसे ऊपर है, मतलब बहुत ही कम है यहाँ पर। इस तरह की अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो ना ये तथ्य से सपोर्टेड है, ना ओपिनियन अगर देखें उससे सपोर्ट किया जा सकता है। और इसको भारत के हर नागरिक को, चाहे वो किसी भी विचारधारा का हो, वामपंथी हो या कोई, इसकी भर्त्सना करनी चाहिए, इसे कंडेम करना चाहिए और खुल के सामने आना चाहिए। कानून व्यवस्था अपनी जगह है, वो लेगी। समाज को इस पर खुल के मुखर होकर सामने आना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों की जब निंदा होगी और उनका बॉयकॉट होगा तो ये अपने आप, देखिए, समाज से निकाल के बाहर फेंक दिए जाए। देश रत्न निगम जी, आपका कहना ठीक है, और ये बात पहले आदित्य झा ने भी कही कि गाली खाकर ताली बजाने में देश को कहीं सम्मान नहीं मिलता है, और ये आपत्तिजनक विवादास्पद बयान था वीरदास का। लेकिन मैं ये सवाल लेकर ऋषि मिश्रा के पास जाना चाहती हूँ। ऋषि मिश्रा, जहां एक तरफ वीरदास है, वहां दूसरी तरफ कंगना रनौत भी है। वो तो राष्ट्रपिता का अपमान कर रही हैं, राष्ट्रपिता को चालाक बता रही हैं, सत्ता का भूखा बता रही हैं। तो हमें किसी विदेशी साजिश की तरफ देखना चाहिए या अंदरूनी तौर पर देखना चाहिए कि यहाँ भी बैठे लोग अपमान कर रहे हैं, नेशनल फिगर का अपमान कर रहे हैं, इसमें देश का भी अपमान है? हाँ, मैं पहले वीरदास के बयान पे अपना रिएक्शन देना चाहूँगा। देखिए, वीरदास के बयान को लेकर, टाइमिंग और जगह को लेकर आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, लेकिन महिला सुरक्षा हिंदुस्तान में एक बड़ा मुद्दा है, इससे नकारा नहीं जा सकता है। और मैं नहीं कह रहा हूँ, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कह रही है कि पर डे हमारे यहाँ कम से कम 80 से ऊपर रेप होते हैं। तो हमारी ये महिला सुरक्षित जिस प्रकार से होनी चाहिए वो नहीं है। वीरदास के बयान को आप, क्योंकि वीरदास साहब ने जो बयान दिया है वो आउट ऑफ नेशन दिया है, विदेशों के धरती पे दिया है, इसके लिए हम इनकी आलोचना कर सकते हैं क्योंकि, लेकिन महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। और जहां तक भाजपा के जो नेता ने एफआईआर दर्ज कराया है, मेरा उनसे सवाल है, खुद उत्तर प्रदेश में भाजपा जो है आगामी विधानसभा चुनाव में महिला सुरक्षा को एक बड़ा मुद्दा बना रही है, और महिला सुरक्षा हमारे हिंदुस्तान में एक बड़ा मुद्दा है। आपको बता दूं कि 2020 में करीब 28,000 रेप के मामले दर्ज हुए हैं, और महिला अपराध के आंकड़ों को देखेंगे तो करीब 3.5 लाख जो है ऐसे केस दर्ज हुए हैं जहां महिलाओं के विरुद्ध अपराध हुआ है। तो इससे नकारा नहीं जा सकता है, इससे नकारा नहीं जा सकता है कि महिला हमारे यहाँ। ठीक है, आप आंकड़े लेकर आए, बहुत अच्छी बात है। मुझे एक बात बताइए, आपको ऐतराज है वीरदास के सवाल से? इस तरीके से एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपने देश की ये आप एक इमेज रख रहे हैं ना, आप जब बाहर होते हैं और अगर आप भारतीय हैं तो आप देश का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। नवीन जी, मैं आपके बात से सहमत हूँ। मैंने पहले भी कहा, टाइमिंग और जगह को लेकर सवाल उठाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय पटल पे इस प्रकार के हिंदुस्तान के इमेज को कहीं ना कहीं मतलब एडिट करना, मैं सहमत नहीं हूँ वीरदास जी के बयान से। लेकिन सरीन जी, आप देश के जानी मानी पत्रकार हैं, हकीकत से मुंह चुराना भी सही नहीं है। क्या हालात हिंदुस्तान में महिला सुरक्षा को लेके
क्या हमारी जो महिला हैं 10 बजे रात के बाद, 12 बजे रात के बाद, मैं जहां से डिबेट कर रहा हूं, महिला तो छोड़ दीजिए, मुजफ्फरपुर में 12 बजे के बाद पुरुष जो हैं स्टेशन से घर नहीं आ पाते हैं। तो महिला सुरक्षा के मुद्दे पर हम आंख बंद करके नहीं बैठे। ऋषि मिश्रा जी, आपकी बात ठीक है कि ऐसे मुद्दों को उठाना चाहिए, लेकिन देश है, यहाँ पर डेमोक्रेसी भी है और यहाँ पर राजनेता भी हैं जो आपकी बात सुन लेते हैं। तो उनके सामने अगर आप बैठ के ये मुद्दे उठाएंगे, ना कि अपनी कॉमेडी की स्क्रिप्ट में डालेंगे, तो देश का कहीं ना कहीं भलाई होगा। ऐसे जाकर बाहर अपमान करना ठीक नहीं है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शो में जुड़ने के लिए। ठीक है सर, हम समझ गए आपकी बात। मैं समय की थोड़ी कमी है। नारियों की पूजा करते हैं और रात में उनका रेप होता है। इस मामले पर दर्ज की है शिकायत और आदित्य झा जो कि शिकायत करता है वो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं बाकी मेहमानों के साथ। आदित्य, मैं एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगी और बात करूंगी उस सफाई की जो अब वीरदास ने इशू की है अपने वीडियो के बाद। उन्होंने कहा है कि हर देश के दो पहलू होते हैं। अगर मैंने भारत के दो पहलू उजागर कर दिए विदेशी धरती पर तो क्या गलत है? क्या आप कन्विंस्ड हैं उनके इस बयान से, उनकी सफाई से? मैं वीरदास जी को एक बात कहना चाहता हूं कि हर देश के दो पहलू होते हैं, हर जिंदगी के दो पहलू होते हैं, हर व्यक्ति के दो पहलू होते हैं, लेकिन किस पहलू को कहां उजागर करना है ये इंपॉर्टेंट है। क्या हम अपने देश को किसी विदेशी धरती पर जाके हम अपने देश की कमियों को गिनाने के लिए जा रहे हैं? क्या हमारे वीरदास को ये नजर नहीं आया कि हमारे देश का लिटरेसी रेट बढ़ा है? हम डेवलपिंग कंट्री की तरफ से डेवलप कंट्री की तरफ जा रहे हैं। हमारे यहाँ रोजगार बढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ उज्ज्वला योजना चल रही है, वैक्सीनेशन में हम जो वैक्सीनेशन मांगते थे वो वैक्सीनेशन हम बना रहे हैं। हमारे देश की तरक्की उनको क्यों नहीं बनी? लेकिन उनको क्योंकि पता है, जो लोगों ने उनको स्पॉन्सर किया है, जिसकी मैंने जांच की मांग की है, ये फंडेड प्रोग्राम तो नहीं है। विदेशी धरती पे हमारे देश का अपमान करने की कोई साजिश तो नहीं है, हमारी महिलाओं को अपमान करने की कोई साजिश तो नहीं है। अगर जो कमियां हैं उन कमियों को हम घर में बैठ के चर्चा करें, हम अपने गौरवशाली वैभवशाली भारत की बात विदेशी धरती पे करेंगे तो लोग भी हमें वैभवशाली और गौरवशाली परंपरा की तरह देखेंगे। अदरवाइज भारत को भिखारी की तरह दिखाने की आवश्यकता नहीं है। भारत कोई गिरा हुआ देश नहीं है। आज भारत वर्ल्ड का नंबर 1 देश बनने जा रहा है। ये वीरदास जैसे लोग भारत की सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके खिलाफ हम पूरी कार्रवाई करेंगे और वीरदास को हम कोर्ट के अंदर लाकर ये पूछेंगे कि वो कौन से भारत की बात कर रहे हैं, वो किस भारत की बात कर रहे हैं। उस भारत की बात करें जो गौरवशाली और वैभवशाली भारत है। मुझे नहीं पता वो कौन से भारत में रहते हैं। ठीक है आदित्य जी, जिस तरीके से आपने शिकायत दर्ज कराई है, अब इस पर देखना होगा आगे क्या होता है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर देखिए एक बहस तो फिर से शुरू हो गई कि जब आपको बोलने की आजादी है तो क्या इसका मतलब आप कुछ भी बोलेंगे? और देश को लेकर आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रख रहे हैं जहां पर देश के साथ साथ विदेश से भी लोग जुड़े हुए हैं, वहां पर इस तरह से भारत की एक इमेज को रखना क्या सही है वाकई? बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।